हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स जो होती है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं रहती है, नेकेड सीड इनमें पाई जाती हैं। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें सीड्स जो होती हैं वो हमेशा जो है नेकेड पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम के वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पहला सीड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से सीड बनने शुरू हो जाएंगे प्लांट्स में। इसके बाद जब एंजियोस्पर्म्स आएगा तो उसमें फुल्ली और एडवांस कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। फिलहाल यहाँ जिम्नोस्पर्म्स जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ओव्यूल्स जो है मीन्स सीड जो है वो ओवरी के अंदर इंक्लोज्ड इन द सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरी आगे चल के फ्रूट में डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओवरी नहीं बन रही, दैट मीन्स कि फ्रूट का भी फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहें तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट नहीं बनते हैं, सीड्स बनती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। एक जिम्नोस्पर्म का मैंने फिगर दे रखा है यहाँ पे। इनकी लीफ आप देखिए निडल लाइक इनमें अपीयरेंस है। ठीक है, ये इसका मिडरिब रहा, ये इसका कोन है जिम्नोस्पर्म का। मोस्टली जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें वो मीडियम साइज से लेकर टॉल तक होते हैं और इनमें ट्री एंड शर्ब्स भी आते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को कंसिडर किया जाता है लिंक बिटवीन डेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, क्योंकि डेरिडोफाइट के बाद आता है जिम्नो एंड उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। तो ये हुआ क्या, इन दोनों के बीच का लिंक। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो हम सेकुआ जो एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जो जिसे हम जेंट रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑन द अर्थ है। ओके, यहाँ पे आप उसका फिगर देख सकते हैं रेडवुड ट्री का। ठीक है, अब इनमें देखेंगे हम कि रूट सिस्टम कैसा पाया जाता है जिम्नोस्पर्म्स में। तो जिम्नोस्पर्म में टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट इन द सेंस कि दो तरीके की रूट होती है, एक फिब्रस रूट एंड दूसरा टैप रूट। टैप रूट जो होती है वो डीप डाउन द अर्थ जाती है, मीन्स अर्थ के अंदर काफ़ी अंदर तक जाकर के फैलती है। ठीक है, फिब्रस रूट जो होती है वो ज़्यादातर अर्थ के सरफेस पे ही रहती है, मतलब ज़्यादा डीपली वो पेनिट्रेट नहीं होती अर्थ में। ठीक है, सॉइल में, सॉरी। और इनके रूट सिस्टम में दो तरीके का हम वो देखते हैं एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं। पहला है माइकोराइजा एंड दूसरा है कैरेलोइड रूट्स। ठीक है, माइकोराइजा जो है एक फंगल एसोसिएशन होता है विथ रूट्स टू हैव द मिनरल अब्जॉर्प्शन। माइकोराइजा का फंक्शन क्या होता है, मिनरल अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड कैरेलोइड रूट्स का फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि पाइनस में किस तरह की रूट्स पाई जाती हैं, कैरेलोइड और माइकोराइजा। तो इसको आप लर्न करने का तरीका एक देख सकते हो, PM। ठीक है, P फॉर पाइनस, M फॉर माइकोराइजा। उसी तरह से साइकस में पूछा जाता है तो साइकस में आप CC से याद कर सकते हो, C फॉर कैरेलोइड रूट्स एंड C फॉर साइकस। ओके, तो ये इसको लर्न करने का एक इजी वे है। फंक्शन अगर देखें हम तो कैरेलोइड रूट्स का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्पफुल होती हैं। स्मॉल कोरल लाइक लीफ, कोरल लाइक ये रूट्स होती हैं। एंड माइकोराइजा का क्या है, मिनरल अब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, यह पाइनस का ट्री है जो कि माइकोराइजा को शो कर रहा है। ठीक है, पाइन रूट्स है, ये माइकोराइजा को शो कर रहा है। यहाँ पे फंगस जो है प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर, जो कि एसोसिएट करते हैं इसके रूट्स से। ठीक है, यहाँ पे आप कैरेलोइड रूट्स देख सकते हो, इसका अपीयरेंस कैसा है, ये किससे एसोसिएशन करती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से करती हैं। क्यों करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट जो दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मेन डिफरेंस क्या है, पार्टनर है उसका। माइकोराइजा का पार्टनर क्या होता है, फंगस होता है। ठीक है, कैरेलोइड रूट्स का पार्टनर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, एंड माइकोराइजा का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल अब्सॉर्प्शन का है। कैरेलोइड रूट्स का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। ओके, कैरेलोइड रूट्स का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। आई होप आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही होगी क्लियरली। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके स्टेम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो स्टेम इनमें ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों पाई जाती हैं, और इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो वुडी होती हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। इनकी लीफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, लीफ इनमें सिंपल एंड कंपाउंड दोनों पाई जा सकती है। साइकस में अगर हम देखें तो पिन्नेट पाया जाता है, जो कि कुछ सालों तक परसिस्टेंट रहती है। जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स जो होती हैं वेल अडाप्टेड होती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, लो ह्यूमिडिटी के लिए एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स के लिए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ना वो मोस्टली गर्म जगहों पे ही पाए जाते हैं, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस टेम्परेचर में ढलने के लिए ऑलरेडी अडाप्टेड होती हैं। अडाप्टेशन कैसे होता है इनका इस जगहों पर,
तो कॉनिफर अडाप्टेशन जो करते होते हैं, जो कॉनिफर अडाप्टेशन जो होते हैं लाइक कॉनिफर्स लाइक पाइनस में देखा जाए तो ये स्पेशल जीरोफिटिक फीचर्स शो करते हैं। जीरोफिटिक फीचर्स, जीरोफिटिक मतलब ड्राई, ठीक है, ड्राई फीचर्स शो करते हैं कि इनमें निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, वाटर लॉस का चांस कम होता है, जिससे वाटर लॉस कम होता है। इनमें थिक क्यूटिकल होते हैं, जिससे कि इवापोरेशन होने में, कम इवापोरेशन होने में ये हेल्पफुल होता है। सनकन स्टोमेटा मतलब लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, ताकि जो इनमें जो वाटर लॉस है वो कम हो पाए, इवापोरेशन कम हो, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डीप इनसाइड द पिट्स, जिससे ट्रांसपीरेशन रुके, इवापोरेशन कम हो, ठीक है। इसलिए जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो जीरोफिटिक अडाप्टेशन पे अपनी जीरोफिटिक एरिया के अडाप्टेशन के लिए वेल अडाप्टेड होते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए क्यों होता है, ताकि इनसे ट्रांसपीरेशन दैट इज़ ये आसानी से पानी अपने बॉडी का लॉस ना कर पाए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन अगर हम देखेंगे तो दीज अडाप्टेशंस हेल्प जिम्नोस्पर्म सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट, ड्राई और विंडी कंडीशंस एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स के पास क्या होती है, नैकेड ओव्यूल्स होती हैं, नैकेड सीड्स होती हैं, नो फ्रूट, ओके, नो फ्रूट, नो ओवरी, ओके। टैप रूट इनमें प्रेजेंट होती हैं। माइकोराइजा पाइनस में देखा जाता है। कैरोलॉइड रूट साइकस में प्रेजेंट होती है, मैंने पहले भी आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। माइकोराइजा क्या करता है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैरोलॉइड रूट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। इनमें जो स्टेम्स हो जाती हैं, ब्रांच अनब्रांच दोनों होती हैं। अनब्रांच पाई जाती हैं साइकस में एंड ब्रांच पाई जाती हैं पाइनस में एंड सेड्रस में, ओके। इनमें जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, जिनमें थिक क्यूटिकल सनकन स्टोमेटा होता है, जीरोफिटिक कंडीशन के लिए ये अडाप्टेड रहती हैं। एंड सेक्वा जो है वो सबसे टॉलेस्ट ट्री है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म का जो नेचर होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है, दैट इज़ ये दो तरीके के स्पोर्स फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रोस्पोर एंड सेकंड इज़ मेगास्पोर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे मेल कोन्स के बारे में जिम्नोस्पर्म के। सो जिम्नोस्पोर्स ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, वो दो तरीके के स्पोर फॉर्म करते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर दैट इज़ मेल स्पोर्स कह सकते हैं, मेगास्पोर्स जिसे हम फीमेल कहते हैं, ठीक है। बोथ स्पोर्स जो दोनों तरीके की जो स्पोर्स होती हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होती हैं, ठीक है। इस अब देखेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया का। तो स्पोरेंजिया किस पे बनती हैं, स्पोरोफिल्स पे बनती हैं। स्पोरोफिल्स क्या होती हैं, एक स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोरेंजिया होती है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होता है, ठीक है। स्पोरोफिल्स का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो वो टुगेदर दो तरीके की कोन्स फॉर्म करती हैं, एक लूज कोन जिसे हम लैक्स कहते हैं एंड दूसरा इज कॉम्पैक्ट कोन्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मिला करके कहलाती हैं क्या, स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस वीडियो में जानेंगे मेल कोन के बारे में। तो मेल कोन्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो वो कोन्स जो बेयर करें माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसी कोन्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होती है मेल कोन। नेक्स्ट हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज पॉलन ग्रेन का बनना कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। ये गैमेटोफाइट जो होता है वो बहुत ही रिड्यूस होता है, इसके पास सिर्फ कुछ सेल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स के लिए कि इनमें जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं और ये जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है इसे हम कहते हैं क्या, पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन अकर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। अब हम नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, हेट्रोस्पोरस है। डेरिडोफाइट्स में कुछ डेरिडोफाइट्स, इससे पहले वाला जो क्लास था डेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से पहले, तो उसमें जो है कुछ जेनेरा के प्लांट्स थे जैसे कि साल्विनिया,
सेलजेनेला जो कि हेट्रोस्पोरी को शो कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म टोटली हेट्रोस्पोरस होते हैं। दैट इज़ दो तरीके के स्पोर्स फॉर्म करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, एंड मेगास्पोर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। स्पोरोफिल जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं और कोन बनाते हैं। कोन को हम स्ट्रॉबेली भी कहते हैं, ठीक है। मेल कोन्स को इक्वल्स टू माइक्रोस्पोर एंजिएट, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो कि मेल गैमेटोफाइट है और ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो हाईली रिड्यूस होता है। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिम्नोस्पर्म का जो मेल गैमेटोफाइट है वो बहुत ही रिड्यूस होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की फीमेल कोन्स के बारे में एंड मेगास्पोरेंजियम के बारे में। फीमेल कोन्स जिन्हें हम मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई भी कह सकते हैं, ये वो कोन्स होती हैं जो बियर करती हैं मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, फीमेल कोन इस तरह की दिखती है जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। ये कोन्स कहलाती हैं क्या, मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबलाई, ठीक है, और फीमेल कोन्स। नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है मेल एंड फीमेल कोन्स की, तो पाइनस के अंदर मेल एंड फीमेल कोन्स जो होती हैं वो सेम प्लांट पे होती हैं। दैट इज़ पाइनस जो है वो क्या है, मोनोशियस है, ठीक है। इसको लर्न करने का एक तरीका ये भी है, पाइनस मोनोशियस, ठीक है। PM से याद कर सकते हो आप। ये भी क्वेश्चन में कई बार आता है कि साइकस क्या है, डायोशियस है या मोनोशियस है, पाइनस क्या है, मोनोशियस है या डायोशियस है। तो PM पाइनस मोनोशियस, ये एक सिंपल वे है आपको याद करने का। तो मेल कोन एंड फीमेल कोन की पोजीशन क्या होती है, पाइनस के प्लांट में एक ही प्लांट पे ये प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ ये प्लांट्स जो होते हैं, ये ट्रीज जो होते हैं मोनोशियस होते हैं। अब हम बात करेंगे साइकस के बारे में, तो इनमें मेल एंड फीमेल कोन्स जो होती हैं वो डिफरेंट प्लांट पे होती हैं। तो इसे लर्न करने का वे क्या है कि आप CD से याद रखें, साइकस इज डायोशियस, ओके। नेक्स्ट ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो न्यूसेलस के सेल से बनती है, ठीक है। अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो वो कुछ इस तरह का होता है जो, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये न्यूसेलस के एक सेल से बनता है। और न्यूसेलस क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है किससे, बाय इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। न्यूसेलस के बाहर प्रेजेंट होता है इंट्यूगमेंट एंड न्यूसेलस के ही एक सेल से डेवलप होता है क्या, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल यानी क्या हुआ, न्यूसेलस प्लस इंट्यूगमेंट्स प्लस माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर टाइप्स ऑफ ओव्यूल का भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें कायदे से बहुत ही अच्छे से ओव्यूल्स को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आप उसे भी डिटेल में जा करके देख सकते हो, मैं पिन में कमेंट में पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल कोन्स के बारे में, यहाँ हम बात कर सकते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो पॉलन कोन को कैसे दिख रहा है वो, और ये जो सीड कोन है यही है फीमेल कोन, ठीक है। तो इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं ये बॉर्न होते हैं किस पे, मेगा स्पोरोफिल्स पे बॉर्न होते हैं। मेगा स्पोरोफिल जो है वो क्लस्टर में एक जगह जब जमा हो जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फीमेल कोन्स कह सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फीमेल कोन और ये है मेल कोन या फिर पॉलन कोन, ठीक है। मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेगास्पोर में जब मियोसिस होता है तो ये चार मेगास्पोर फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है। और वही एक जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाता है इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। नीट के की पॉइंट्स अगर हम देखें तो फीमेल कोन इक्वल्स टू मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोपिलाई, ठीक है। पाइनस इज मोनोशियस एंड साइकस इज डायोशियस, PM एंड CD, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। ओव्यूल्स क्या है, न्यूसेलस प्लस इंट्यूगमेंट्स प्लस MMC, ठीक है। MMC माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, जिसके बाद 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है किसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म्स के गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन के बारे में। सो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जिम्नोस्पर्म में इस तरह से होता है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक
फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ओके। एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है अपने पास, 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया जिसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और जो इंटायर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। जैसे कि ब्रायोफाइट और डेरिडोफाइट्स में हमने देखा था कि गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग हो सकता था, बट जिम्नोस्पर्म में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो नॉन इंडिपेंडेंट होते हैं एंड नॉन फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, दे रिटेन इनसाइड द स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन द स्पोरोफाइट, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आपकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है जिम्नोस्पर्म की। ये है आपका मेल कोन। ठीक है, इस पर माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल यानी माइक्रोस्पोर बियरिंग लीव्स। ठीक है, और ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके अंदर हुआ मियोसिस, ये बन गया माइक्रोस्पोर। ठीक है, फिर पॉलन गैमेटोफाइट बना, एंड देन इस पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन जा करके फर्टिलाइज हो रहा है यहाँ पे, और फिर इसके अंदर माइटोसिस शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल कोन के बारे में, तो ये मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम यानी मेगास्पोर कंटेनिंग लीव्स। ठीक है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, सॉरी मेगास्पोरेंजियम मीन्स मेगास्पोर। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल की जगह यहाँ पे इसको मेगास्पोरोफिल होना चाहिए था। सो ये है मेगास्पोरोफिल, दैट इज़ मेगास्पोर बियरिंग लीव्स। इसमें मियोसिस हुआ, मेगास्पोर एक बना, बाकी 3 जो है डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक सर्वाइव किया मेगास्पोर जो कि गैमेटोफाइट हो गया। ओके, और यहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर आप देख सकते हो, ये रहा आपका आर्किगोनियम। यहाँ पे जब पॉलन स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है आर्किगोनियम में एग के साथ, तो माइटोसिस होने के बाद ये एम्ब्रियो बनाया। ठीक है, और वापस से यहाँ पे स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉलन रिलीज एंड पॉलिनेशन के बारे में हम देखेंगे तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। ठीक है, ये कैसे आर्किगोनिया तक आते हैं, एयर करंट से, एयर से। इनमें जो पॉलिनेशन होता है वाया एयर होता है। ऐसा पॉलिनेशन जो एयर के थ्रू हो उसे हम कहते हैं एनिमोफिलस पॉलिनेशन। ओके, पॉलन जो है वो ओव्यूल्स तक पहुंचता है, जो कि लोकेटेड होता है किसके ऊपर, मेगास्पोरोफिल का, दैट मेगास्पोरोफिल्स में, जो कि एक फीमेल कोन्स होती हैं। ठीक है, फीमेल कोन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉलन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब को फॉर्म करता है ताकि वो मेल न्यूक्लियस को एग तक ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो होती है टुवर्ड्स द आर्किगोनिया प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मेल गैमेट इज डिस्चार्ज नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम एंड फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है सीड में। जिम्नोस्पर्म्स का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, क्योंकि इनमें ओवरी नहीं होती, या फिर फ्रूट वॉल नहीं होता, या फिर कहिए फ्रूट नहीं बनता। ओके, फ्रूट्स नहीं बनते इनमें। इनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सीड्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम एनसीईआरटी या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है एंड मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होती है। आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है अनलाइक एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन का डिस्पर्जल या फिर पॉलिनेशन होता है बाय विंड, जिसे हम एनिमोफिलस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट को कैरी करता है एंड ये सिफ्नोगैमस फर्टिलाइजेशन को शो करता है। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं नेकेड सीड्स, दैट इज़ फ्रूट एब्सेंट होते हैं, एंड ओवरी वॉल भी एब्सेंट होती है, ये भी आप कह सकते हो। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ नेकेड सीड्स बनती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।